नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के करार के बारे में, जिसे लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। दरअसल हुआ ये है कि अमेरिका ने अपना असली चरित्र भारत को दिखा दिया है, जहां पर उन्होंने भारत में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनने वाले F414 इंजन के IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भारत को प्रदान करने से साफ इनकार कर दिया है। यानी इसका मतलब अब ये हुआ कि जब भी तेजस मार्क 2, TBF जैसे हमारे जो स्वदेशी फाइटर जेट्स को किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने की स्थिति आएगी, तब हमें अमेरिकी सरकार और अमेरिकी संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए, जो एक तरह से कह लीजिए एक कंट्रोल होगा अमेरिका का हमारे इन स्वदेशी विमानों के एक्सपोर्ट के ऊपर। अब बात सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। एक्सपोर्ट के साथ साथ अगर हम इन इंजन्स में अपने बलबूते कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहे हमारे देश के कंडीशंस के हिसाब से, तो वो भी हम नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें अमेरिकी सरकार और अमेरिकी संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये एक तरह से एक हैंडीकैप डील या सौदा है भारत के लिए। यहाँ पर सिर्फ इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर ही किया जाएगा और 80% टेक्नोलॉजी जो है वे हमें मिलेंगे। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी रक्षा जानकारों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में अमेरिका कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी कहीं ऐसी ही कोई जटिलता तो पैदा नहीं करेगा। आने वाले भविष्य में भारत तकरीबन 400 से ज्यादा F414 इंजन को प्रोड्यूस करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा और इनका इस्तेमाल क्रमशः तेजस मार्क 2, TBF और एम का स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में होता दिखाई पड़ेगा। तो यह एक झटका जरूर लगा है भारत को, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक बताया जा रहा है कि एक और नया प्रपोजल लेकर सामने आया है, जिसके अंतर्गत वो एक पावरफुल इंजन विकसित करना चाहते हैं। और अगर हम इस प्रपोजल की बात करें तो इस समय जनरल इलेक्ट्रिक ऐसी पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहा है, जहां पर वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की संगत संस्था गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRA के साथ मिलकर के F414 प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नए इंजन का निर्माण करेगी। और वो इंजन ऐसा होगा जिसे भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी इमका को पावर करने के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट प्रदान करने में सक्षम होगा। और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो प्रपोजल है वह तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द ही भारत को इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि वे एक मेजर इकोसिस्टम भारत में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसका फायदा भारत चाहे तो उठा सकता है और निसंदेह भारत को उठाना भी चाहिए, क्योंकि F414 की जो टेक्नोलॉजी है इसके ट्रांसफर के बाद भारत के पास चीजें काफी आसान हो जाएंगी एक नए इंजन के निर्माण के लिए। और ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक और DRDO का जो कोलैबोरेशन है इस क्षेत्र में, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसे लेकर भी हम बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं, उसमें हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम मौजूदा F414 इंजन की बात करें तो यह इंजन 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि तेजस मार्क 2 जैसे सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन किसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि एमका जैसा हो उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं माने गए हैं, क्योंकि एमका को पावर करने के लिए हमें कम से कम 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की जरूरत है, जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए भारत किसी भी प्रकार से जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है इसको फास्ट ट्रैक करना चाहता है। हालांकि आपको बताते चले कि जो F414 INS-6 इंजन है, इस पर आधारित एक अपग्रेडेड इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसको लेकर वो ये दावा करते हैं कि वे इंजन 116 किलोन्यूटन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि जब वो इंजन इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में टेस्ट किए जाएंगे तो उसमें हमें जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है ये देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल F414 INS-6 इंजन के पुराने वेरिएंट यानी F404 IN-20 इंजन, जो इस वक्त LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1 को पावर करती है, उसमें परफॉर्मेंस ड्रॉप देखे गए हैं। तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक ये कह रहा है कि वो एक नए डिजाइन और इनोवेशन के साथ में आएंगे, जहां पर उनका लक्ष्य ये होगा कि भारत में एक ऐसे इंजन का निर्माण किया जाए जो कि इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को विथस्टैंड कर सके और परफॉर्मेंस ड्रॉप हमें देखने को ना मिले। अब ये जो हमें देखने को मिला है बड़ा डेवलपमेंट, इसमें वो कई एडवांस टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसमें हमें एडवांस जो है या एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी इंजन देखने को मिलेगा, जो कि एक बड़ा अपग्रेड होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल जो अब उठ रहा है वो जनरल इलेक्ट्रिक और अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान पड़ चुके हैं,
क्योंकि अगर आप हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR ही नहीं सौंपेंगे और हमें उस इंजन में अगर कुछ भी परिवर्तन या अपग्रेड करना पड़े तो उसके लिए अगर हमेशा आप पर निर्भर रहना पड़े तो इस पूरे डील का फायदा क्या है। ये जो नए पावरफुल एक जॉइंट इंजन डेवलपमेंट की बात जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से किया जा रहा है भारत के एम का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के लिए, वैसा ऑफर हमें ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस और फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान ने भी बहुत पहले ऑफर करके रखी है, जहां पर रोल्स रॉयस ने भारत को पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भारत के हाथों सौंपने की बात की है और कहा है कि इस जॉइंट डेवलपमेंट से बने इंजन को लेकर भारत को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई अनुमति ब्रिटिश सरकार या रोल्स रॉयस से लेनी नहीं पड़ेगी, जो एक बहुत बड़ा ऑफर है। रोल्स रॉयस की तरफ से ये भी बताया गया था कि वे एक नई कोर के साथ संपूर्ण तौर पर एक नई हाई थ्रस्ट वाले इंजन को विकसित करेंगे, जो कि 10 साल के अंदर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और वे भारत के हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा और ये सारा प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी और ये सब उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से हमेशा से ही IPR को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, जो कि उनके विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब IPR पर इतना जोर दिया जा रहा है, इसका कारण है कि भारत सिर्फ खुद के लिए ही इन स्वदेशी विमानों को नहीं बना रहा है, बल्कि भविष्य में इन्हें विदेशों को बेचने के इरादे से भी इन्हें तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें IPR के साथ में एक इंजन चाहिए, जिसे हम जब चाहे किसी दूसरे देशों को अपने फाइटर के साथ बेच सकेंगे बिना कोई अनुमति के। इसके अलावा अगर हम फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान की बात करें तो उसे इस क्षेत्र में सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद संभावित है कि जनरल इलेक्शन के बाद जब सरकार का गठन होगा तो उसी के बाद जो कुछ बड़े डिसीजन लिए जाने हैं उसमें जेट इंजन का भी डिसीजन होगा और वो लिया जा सकता है। सेफ्रॉन ऑलरेडी भारत में अपने इंजन MRO फैसिलिटी को एस्टेब्लिश कर चुका है, जो कि अगले वर्ष से ऑपरेशनल हो जाएगी, जहां पर राफेल के M88 इंजन को MRO सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। और उनका कहना है कि वो इस समय भारत के साथ मिलकर के एमका के लिए 120 से लेकर के 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो विकसित कर सकते हैं। हालांकि यह इंजन M88-4 पर आधारित हो सकता है, लेकिन इसमें एक नई कोर हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक यह इंजन बनके तैयार नहीं हो जाता, पूरी जिम्मेदारी सफ्रान के कंधे पर होगी। इस इंजन की टेस्टिंग में हमें राफेल फाइटर एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जब सारे सर्टिफिकेशन पूरे हो जाएंगे और इंजन प्रोडक्शन में उतर जाएगा, तभी सफ्रान पीछे हटेगा इस प्रोग्राम से, अन्यथा जितने भी जरूरी सपोर्ट है भारत को वो प्रदान किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के अब इस समय एमका मार्क 2 की जो इंजन को लेकर डील की प्रक्रिया है, इस पर सबने अपना फोकस केंद्रित किया है। लेकिन अगर हम सही मायने में प्रबल दावेदारों की बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भी इस प्रोग्राम को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन अमेरिका हमेशा बड़े बड़े दावे तो करता है किसी डील को पाने के लिए, लेकिन इसको पूरा करने में वो काफी लेट लतीफी करते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी MQ-9 ड्रोन डील और भी जो दूसरे डील्स हैं उनमें देखी है। इवन अभी तक F414 इंजन की डील ही फाइनलाइज नहीं हो पाई है। इसमें अभी अमेरिका कागजी कार्यवाही कर रहा है, जिस पर लिखा झोंका चल रहा है, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट रिपोर्ट हमें सामने देखने को नहीं मिली है। अब ऐसे में अमेरिका पर भरोसा करने को लेकर भारत में ही सवाल उठाए जाने लगे हैं और शायद इसीलिए सरकार की तरफ से DRDO और GTRA स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने को कहा गया है, जिस पर हमारे वैज्ञानिक तेजी से काम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले 10 साल के अंदर हमारा स्वदेशी कावेरी इंजन पूरी तरीके से तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 जैसे स्वदेशी विमानों को पावर करने के काबिल बन जाएगा। तब हमें किसी दूसरे देशों पर जेट इंजन को लेकर निर्भर नहीं रहने पड़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।